तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम बीटी टेस्ट की एपिसोड 98 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले बारे पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हैन फैंग ने प्रोटेक्टर स्वान को धोखे से किल करके उसकी स्पीड को निकल लिया था। और प्रोटेक्टर स्वान की स्पीड को निकल लेने के बाद हैन फैंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसके वजह से अभी हैन फैंग की बॉडी पे बहुत सारी एनर्जी के बड़े बड़े बबल बना भी स्टार्ट हो गए थे। और हम ये सब देखकर अच्छे से बता सकते थे कि हैन फैंग इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को अच्छे से कंट्रोल भी नहीं था कर पा रहा। और अभी के लिए प्रोटेक्टर स्वान की सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हैन फैंग की दाउकी के साथ और उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो गई थी। अब इसके साथ ही हैन फैंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा हर तरफ फैल जाता है और वो पूरे आसमान को कवर कर लेता है। और अभी हैन फैंग की स्ट्रेंथ दोनों क्लास के 5 स्टार पर पहुंच चुकी थी, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर से भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ दोनों क्लास के 4 स्टार पर थी। अब हैन फैंग की ये सारी हरकत को देखकर सलून कहता है कि ये हल अफसोल के कमीने लोग सोल्स को किस तरह से निकल जाते हैं, ये काम बहुत ज्यादा गंदा है। लेकिन जैसे ही ये लोग पावरफुल सोल्स को निकलते हैं तो आने वाले टाइम में इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। मगर भक्ति तौर पर इन सभी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इधर हैन फैंग की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर सलियन से कहती है कि सलियन अभी के लिए मैं हैन फैंग को संभालती हूँ। जिस पर सलियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि नहीं, हम दोनों मिलकर इसको संभालेंगे, बस तुम थोड़ा सा टाइम डिले करो, इसको रोक करो, मुझे थोड़ा टाइम देना, मैं तब तक इसके लिए बेर तैयार करता हूँ जिस पर मैं इसको सुलाकर बजाऊंगा। जिसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर सलियन से कहती है कि हाँ, अभी मुझे वैसे भी यकीन नहीं कि मैं इस हैन फैंग को हरा पाऊंगी, मगर मुझे इतना यकीन है कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिले तो कर सकती हूँ और तुम्हारे लिए टाइम बाय कर सकता हूँ। अब इस पर सलियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, तुम बस इतना कोशिश करना कि तुम अपनी फूड बिजनेस बॉडी की सील को कहीं खत्म ना कर देना। जिसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर सलियन से कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मगर अभी के लिए जो हमारा अपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी इस फूड बिजनेस बॉडी वाली सील को हटाए बगैर इसको हरा पाऊंगी। जिसके साथ ही सलियन एक स्माइल के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें च्यूइन एम्पायर से मेरे पीछे आने की इजाजत क्यों दी है, वो इसलिए कि मैं तुम्हारी वो फूड बिजनेस बॉडी को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और वैसे भी अब तुम्हारी वो फूड बिजनेस बॉडी बहुत ही ज्यादा करीब है रब होने के। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा वैसा कुछ हो गया तो बताओ, फिर मैं चैन से कैसे बैठूंगा और मैं फिर सारी उम्र ही खुद को कोसने में लगा दूंगा। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ सलियन से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया मैं उसमें काफी ज्यादा खुश थी और इवन कि मैंने च्यूइन एम्पायर में रहते हुए भी इतना ज्यादा हैप्पी नहीं था फील किया जितना कि मैंने इन चंद महीनों में फील किया है। और जैसा कि सलियन, मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा टेरिबल है, तो इससे तुम खुद को कभी भी दोष ना देना अगर मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ हो जाता है तो। जिसके साथ ही सलियन अपना सर हिलाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ये सोच बिल्कुल भी नहीं, और मैं क्या तुम्हें इतनी आसानी से कुछ होने दूंगा क्या। अब सलियन की ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए सलियन से शर्माते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं दोगे। और अब इधर हैन फैंग इस रोमांटिक माहौल के बीच में ख्वाब में हड्डी बनते हुए आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम दोनों की फ्लर्टिंग खत्म हो गई हो तो फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर और सलियन हैन फैंग की तरफ देखता है, जो कि ब्लैक फॉग में हर तरफ से कवर हो चुका था। और अभी वो प्रोटेक्टर स्वान की स्पीड को खाने के बाद हैन फैंग ने उसकी स्पीड की सारी स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में अच्छे से स्टेबलाइज कर लिया था। और जैसा कि पहले वो लिटिल फेरी डॉक्टर से डर रहा था, तो अब उसके दिल में से वो डर भी खत्म हो चुका था, क्योंकि अभी के लिए हैन फैंग लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ से 1 स्टार आगे था। और अभी हैन फैंग को देखने से ऐसा लग रहा था कि आसमान में कोई बहुत ही बड़ा डीमन खड़ा हो, जो कि बहुत ही इविल तरीके से हंस रहा था। और फिर इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ते हुए अपनी सारी दाव को अनलीज कर देती है। और जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पुण्य दाव को अनलीज करती है तो वहाँ एयर में हर तरफ एसिडिटी फैल जाती है, जो देखकर सलियन एक लंबा सांस लेते हुए हैन फैंग की तरफ देखता है। और फिर हैन फैंग की तरफ देखते हुए सलियन वहाँ से थोड़ा पीछे हट जाता है। और फिर हम देखते हैं सलियन के आसपास सलियन की फॉलन हार्ट फ्लेम, ग्रीन वाटर स्कोर फ्लेम और इवन के मास्टर येलो की बोन चिलिंग फ्लेम को भी, जो कि सलियन की बॉडी से बाहर निकलकर उसकी बॉडी के आसपास घूमने लग गई थी। और इधर हैन फैंग सलियन की इन तीनों की एवेनली फ्लेम को सलियन के आसपास घूमता हुआ देखकर उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि सलियन अभी के लिए क्या करने का प्लान बना रहा है। अब ये देखकर हैन फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी सोनी को इसका यूज करके सलियन पर अटैक कर देता है। अब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी ग्रे कलर की दावकी का एक डिफेंसिव बैरियर बना लेती है और वो बैरियर हैन फैंग की उस सोनी क्विप्स की अटैक को ऑन द स्पॉट ही रोक लेती है। अब अपना अटैक को फेल होता देखकर हैन फैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही वो अपनी हैंडसिल को चेंज करता है, जिससे कि हैन फैंग के आसपास की ब्लैक पॉग एक बहुत बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड पे कन्वर्ट हो जाती है। और अभी उस स्वॉर्ड में से बहुत सारी स्पीच की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब ये स्वॉर्ड बनाने के बाद हैन फैंग उस स्वॉर्ड को ऑर्डर करता है कि गो, जिसके साथ ही वो स्वॉर्ड बड़ी तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगती है। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर हैन फैंग की इस बहुत ही बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो कहती है कि इसकी ये स्वॉर्ड ब्लैक कलर की एनर्जी से बनी है और ये दावकी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मिक्सर है, जो कि हमारी दावकी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इधर हैन फैंग की इस अटैक से बचने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी दावकी को अनलीज करते हुए कहती है कि स्काई कोरिलियन लेन, जिसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर की वो दावकी किसी क्लाउड्स की तरह आसमान में हर तरफ फैल जाती है और उसमें से पोजन की बारिश होने लगती है। और इस बादल को देखकर सभी को यही लग रहा था कि ये कोई आम से बादल है, लेकिन वो लोग जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी आईसाइट काफी ज्यादा शार्प थी, वो बहुत ही अच्छे से देख पा रहे थे कि जहाँ जहाँ वो ड्रॉप गिर रहा था वहाँ से स्पेस फटी जा रही थी। और वो ड्रॉप जो कि जमीन पर गिर रहे थे वो जमीन पर गिरने से पहले ही पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पॉइजनस गैस वापस से उस क्लाउड में जाकर के मिक्स हो जाती है। और ये वाला प्रोसेस रिपीटली हुआ जा रहा था। और इधर हैन फैंग जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, वो ये सारी चीजों की परवाह किए बगैर अपनी उस लॉन्ग स्वॉर्ड को लिए उन बादलों के नीचे पे भलाते हैं। और जैसे ही वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को थोड़ा और रिवील करता
करता है तो लिटिल फेई डॉक्टर की वो रेन ड्रॉप हैंड पर हर तरफ से अटैक कर देती है और जैसे जैसे लिटिल फेई डॉक्टर की वो रेन ड्रॉप हैंड की स्वाट पर गिर रहे थे तो हैंड की वो स्वाट कमजोर होना स्टार्ट हो गई थी और ये सब देखकर हैंड अपनी स्वाट को कमांड भी देता है मगर उसकी स्वाट लिटिल फेई डॉक्टर की उन रेन ड्रॉप्स के सामने बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे जो देखकर हैंड बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि लिटिल फेई डॉक्टर की ये टैक्टिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है और इसका ये पोटेंट पॉइजन इवन के मेरे दावकी को भी रोक के रख पा रहा है मगर इसके साथ ही हैंड हंसते हुए लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि पास्ट में हो सकता था कि तुम मुझे हरा लेती मगर अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती और इसके साथ ही हैंड जोर से कहता है कि स्पिरिचुअल चेंज और ये कहते ही हैंड की उस स्वाट में से बहुत ही ज्यादा सोनिक वेव्स हर तरफ फैल जाती है जो कि किसी की भी स्पीड पर डायरेक्ट अटैक करती है और जैसे ही लिटिल फेई डॉक्टर के कानों में सोनिक वेव्स पड़ती है तो इससे लिटिल फेई डॉक्टर की स्पीड को बहुत ही ज्यादा पेन होने लग गई थी और इसके साथ ही वो कहती है कि ये सोनिक वेव मेरी बॉडी पर अटैक ना करके मेरी स्पीड पर अटैक कर रही है और इसके वजह से लिटिल फेई डॉक्टर की स्पीड थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी और उसका माइंड थोड़ी देर के लिए ब्लैम हो गया था और इधर हैंड को मौका मिल जाता है और वो अपनी लंग स्वाट को इशारा करके लाइट की स्पीड से उससे लिटिल फेई डॉक्टर के गले पर अटैक कर देते हैं अब इससे पहले कि लिटिल फेई डॉक्टर की गला कट पाते लिटिल फेई डॉक्टर उस अटैक को डॉज कर लेती है और वो स्वाट लिटिल फेई डॉक्टर की नेक के साइड से होते हुए गुजर जाती है जिससे कि लिटिल फेई डॉक्टर की गले पर हल्का सा खरोच आ जाता है अब ये देखकर लिटिल फेई डॉक्टर अपनी पूरी एनर्जी को अनलिस्ट कर देती है जिससे लिटिल फेई डॉक्टर की एक आंख प्योर पर्पल कलर की और दूसरी प्योर ग्रे कलर की हो जाती है और अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर की वो फुटबॉलर्स बॉडी वाली सील फिर से एक्टिवेट हो गई थी जिससे लिटिल फेई डॉक्टर की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि स्काई सेंसर भोजन है अब ये कहते ही लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में से बहुत सारी दाव की निकल कर एक बहुत बड़े हैंड में कन्वर्ट हो जाती है और वो दाव की वाली हैंड की उस लंग स्वाट को पकड़ लेती है मगर हैंड की उस सोनिक वेव्स की वजह से लिटिल फेई डॉक्टर को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि अभी के लिए हैंड की स्ट्रेंथ भी कोई मामूली स्ट्रेंथ नहीं थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी लेकिन अभी भी लिटिल फेई डॉक्टर ने हैंड की उस लंग स्वाट को अपनी दाव के हैंड से पकड़ कर रखी हुई थी और फिर इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर अपनी हैंडसिल को चेंज करके उस बड़ी सी लंग स्वाट को एक ही पल में तोड़ कर चकनाचूर कर देती है अब उस बड़ी सी स्वाट को टूट जाने के बाद उसमें से बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और बहुत सारी दाव की अनलीज होती है जिसको कि लिटिल फेई डॉक्टर की जो पोइजनस दाव की थी वो अपने अंदर संभाल लेती है और इधर अपनी इस बड़ी सी स्वाट को टूटता हुआ देखकर हैंड बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और इसके साथ ही वो लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं था लगा कि तुम्हारी जैसी लड़की के पास भी इस तरह के पावरफुल टैक्टिक्स होंगे लेकिन अभी जो मेरी स्वाट से स्पीड का ग्लो निकला था उससे तुम्हारी स्पीड को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है क्या ऐसा ही है ना और इधर लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी तो नहीं बल्कि उसकी स्पीड हैंड की उस लंग स्वाट की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी मगर अभी भी लिटिल फेई डॉक्टर हैंड की सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी हैंडसिल को चेंज करती ही जा रही थी और वो अपनी स्पीड से होने वाली पेन को भी कम कर लेती है और इसके साथ ही वो सलियन की तरफ देखती है जो कि अभी अपनी तीनों की हेवनली फिल्म्स को मर्ज करके अपनी एंग्री बुद्ध लोटस बनाने में लगा हुआ था और अभी सलियन के हाथों में एंग्री बुद्ध लोटस की अमरीली फॉर्म लेते हुए देखकर लिटिल फेई डॉक्टर एक सूखा सांस लेती है और इधर हैंड सलियन के हाथों में से इतनी ज्यादा फायर एनर्जी को देखकर उनकी पूरी तरीके से फट गई थी और उनके फेस एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए थे और इसके साथ ही हैंड सलियन को रोकने के लिए वहां पर से डिसअपीयर होकर अगले ही पल में सलियन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है अब इससे पहले कि हैंड आगे बढ़कर सलियन पर अटैक कर पाता मगर तभी वहां पर लिटिल फेई डॉक्टर अपेयर हो जाती है और अभी लिटिल फेई डॉक्टर के नाखून 10 इंच लंबे थे और उनसे लिटिल फेई डॉक्टर हैंड की चेस्ट पर अटैक कर लेते हैं जो देखकर हैंड इस अटैक को डॉज कर लेता है और अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो एक बार फिर से सलियन पर अटैक करता है मगर लिटिल फेई डॉक्टर आगे बढ़कर हैंड को फिर से रोक देती है जिस पर हैंड उकता कर अपनी सारी दावकी को अनलीज कर देता है और वो लिटिल फेई डॉक्टर पर बहुत ही ज्यादा हैवी अटैक करने लगता है जो देखकर लिटिल फेई डॉक्टर अपनी वेफुल पुलिस बॉडी को मैक्सिमम हद तक अनलीज कर देती है और अभी उनकी दावकी में बहुत ही ज्यादा पोटेंट पोजन थे और इवन के अभी इस बैटल में हैंड को फायदा ही हो रहा था मगर फिर भी उसे लिटिल फेई डॉक्टर की इस पोजन से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और अभी इन दोनों की फाइट करने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि दूर खड़े एक्सपर्ट्स इसको अच्छे से देख भी नहीं था पा रहा और अभी इधर हम देखते हैं फर्स्ट लेयर सुकेन और वर्ल्डिंग सैन को जो कि आपस में फाइट कर रहे थे और अभी फर्स्ट लेयर सुकेन और वर्ल्डिंग सैन अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं कर रहे हैं और इसकी एक वजह ये थी कि वर्ल्डिंग सैन इस फाइट से पीछे हटना चाहते थे क्योंकि हैंड सलियन का ऐसा दुश्मन है जो कि कभी भी सलियन हैंड को माफ नहीं करने वाला और अभी वर्ल्डिंग सैन का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो इनसे बुद्धिस्वर डिटैचमेंट सलावा लेकर यहाँ से चलता बने और किसी के भी फाइट में इंटरफेयर ना करे इसलिए अभी वो फर्स्ट लेयर सुकेन से फाइट करते हुए अपनी किसी भी एबिलिटी या दाव टेक्निक का यूज नहीं करता और इधर फर्स्ट लेयर सुकेन वर्ल्डिंग सैन को डिले करना चाहता था ताकि वो आगे बढ़कर सलियन लिटिल फेई डॉक्टर पर हैंड के साथ मिलकर अटैक न कर दे और अभी वर्ल्डिंग सैन भी इस चीज में हैप्पी था और वो चाहता भी नहीं था कि वो आगे बढ़कर हैंड के साथ मिलकर सलियन ने किसी और पर अटैक करे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरता था सलियन और सलियन के ग्रुप से और अभी के लिए मानो कि फर्स्ट लेयर सुकेन और वर्ल्डिंग सैन पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे क्योंकि वो दोनों सीरियसली फाइट कर ही नहीं रहे थे और जहां तक बात है बाकी के एक्सपर्ट्स की जो कि दोवांग लेवल के एक्सपर्ट थे जिनको की हैंड ने बुलाया था वो भी इस फाइट में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हुए है क्योंकि वो इस वजह से किसी का साथ नहीं देना चाहते थे अगर वो किसी रॉन्ग पार्टी का साथ देते थे तो वो डेफिनेटली ही दूसरों क्लास के एक्सपर्ट को ऑफेंड कर ही देता और वो लोग जानते थे कि ये मैटर सावियन और डिमेन ब्लेम्बेली के बीच है तो इस मैटर को सावियन और हैंड सुलझा सकते हैं ये इन दोनों की दुश्मनी है इसलिए हैंड के साथ आए हुए कोई भी एक्सपर्ट इन दोनों में से किसी का भी साथ नहीं देना चाहते थे ताकि ये बैटल खत्म हो तो उन्हें कोई भी नुकसान ना हो और इधर लिटिल फेई डॉक्टर और हैंड की फाइट की वजह से वहाँ पर हर तरफ बहुत ही ज्यादा डेंजरस ओरा फैला हुआ था और ये सारे लोग इस ओरा और इस फाइट को देखकर के पूरी तरीके से हैरान हो गए थे मानो कि ये लोग पहली बार किसी लैब दूसरों क्लास के एक्सपर्ट की फाइट देख रहे हो अब इधर लिटिल फेई
ही डॉक्टर कुछ एक्सचेंजेस के बाद काफी ज्यादा पीछे धकेली जाती है और फिर वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हुए हैंडपैंग की तरफ देखती है और अभी के लिए उनके मुंह में से खून भी निकल रही थी जिन्हें वो साफ कर लेती है। और इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर हैंडपैंग की तरफ घूरने लगती है जहाँ पर हैंडपैंग की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन वो लिटिल फेई डॉक्टर की जितना इंजर्ड नहीं था वो क्योंकि प्रोटेक्टर स्वान की स्पीड को निकल जाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब हम देखते हैं लिटिल फेई डॉक्टर को जो की काफी तेज तेज सांस ले रही थी लेकिन तब भी वो अपनी पीछे बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी को फील करती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो हम देखते हैं सलियन को जिनके हाथों में 3 हेवनली फिल्म से बना हुआ एंग्री बुदर लोटस था जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों में घूम रही थी। और जैसे जैसे वो एंग्री बुदर लोटस घूम रहा था वहाँ पर केस पेस हर तरफ से फटी जा रही थी। अब इसके साथ ही सलियन लिटिल फेई डॉक्टर को बड़े प्यार से देखकर उसे कहता है कि तुम साइड पर हो जाओ, मैंने इसके लिए बेड तैयार कर दी है, बस अब इसका पिछवाड़ा फाड़ना है। अब इधर हैंडपैंग सलियन के हाथों में इस एंग्री बुदर लोटस को देखकर उसे बिना मारे ही उसकी फट जाती है और वो कहता है कि डैम है। अब इस तरह की क्रिटिकल मूवमेंट में हैंडपैंग के पास इतना टाइम नहीं था कि वो यहाँ पर से भाग जाता, इसलिए वो अपनी सारी की सारी दावकी को मैक्सिमम लिमिट तक अनलिस्ट कर देता है और वो अंदर से पूरी तरीके से खाली हो जाता है। और वो अपनी ब्लैक दावकी से बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बैरियर बना लेता है ताकि वो सलियन की 3 हेवनली फिल्म से बने हुए एंग्री बुदर लोटस से बच सके। और अब हम देखते हैं आसमान में हैंडपैंग की दावकी की वजह से हर तरफ अंधेरा छा चुका था, मगर इधर सलियन हैंडपैंग की इस पैनिक को देखकर एक कोल्ड स्मेल कर देता है और उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता हैंडपैंग की उस डिफेंस से। और इसके साथ ही सलियन अपने हाथ के एक इशारे से अपनी एंग्री बुदर लोटस से हैंडपैंग पर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही सलियन अपने एंग्री बुदर लोटस को अपने हाथ से छोड़ता है तो बहुत ही स्पीड से हैंडपैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और जब सलियन का एंग्री बुदर लोटस लिटिल फेई डॉक्टर के सर के पास से गुजर रहा था तो लिटिल फेई डॉक्टर भी जल्दी से अपनी जुबान को हल्का सा काट लेती है और उसमें से अपना बुलेट निकाल कर एंग्री बुदर लोटस के एक कॉर्नर में फेंक देती है। और इधर सलियन का सेकंड ब्रदर साउडी लिटिल जिया को अपने पीछे धकेलते हुए अपने सभी के साथियों को और सलियन के सभी के फ्रेंड से कहता है कि जल्दी से यहाँ से पीछे हट जाओ, ये फायर लोटस इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही है और कोई भी इसको सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अब साउली जल्दी से उन साथियों को लेकर डिमन फिल्म वैली से निकल जाता है, मगर इधर हैंडपैंग के कुछ साथी ये समझते हैं कि ये लोग हमारे लिए कोई ट्रैप लगा रहे शायद, इसलिए वो लोग उसी डिमन फिल्म वैली में रहते हैं। और इधर सलियन का वो एंग्री बुदर लोटस हैंडपैंग की उस डिफेंसिव बैरियर में चला जाता है और जैसे ही सलियन का एंग्री बुदर लोटस हैंडपैंग की उस डिफेंसिव बैरियर में जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंग्री बुदर लोटस का और 1000 फीट से भी बड़ी फायर वेव्स उन सभी के ब्लैक फॉग को खत्म कर देती है। और सलियन की एंग्री बुदर लोटस की फायर वेव की वजह से बहुत सारी चट्टानें बिल्कुल मरियामेट हो गई थी और डिमन फिल्म वैली के जो ब्लैक मेटल रॉक थी जो की बहुत ही ज्यादा हार्ड थी वो भी चकनाचूर हो गए थे। और अब हम देखते हैं उन एक्सपर्ट्स को जो की हैंडपैंग के साथी थे जो की इस एरिया को छोड़कर नहीं गए हुए थे। सलियन की इस फायर लोटस को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और वो सलियन की इस एंग्री बुदर लोटस के फायर वेव से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, मगर वो बदकिस्मती से सलियन की उन फायर वेव की वजह से जलकर मारे जाते हैं। और इवन के डिमन फिल्म वैली के आसपास जो 1000 किलोमीटर तक के जंगल थे वो भी पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। और अभी सलियन की एंग्री बुदर लोटस ने वहाँ पर के सभी चीजों को वेपोराइज कर लिया था और इसके वजह से डिमन फिल्म वैली के काफी सारे एक्सपर्ट्स भी इस फायर वेव की वजह से मारे जाते हैं और बहुत कम ही एक्सपर्ट्स थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जो इस फायर वेव से बचकर भाग पाए थे। और बहुत सारे लोग सलियन की इस एंग्री बुदर लोटस को देखकर कह रहे थे कि इस तरह की दाव स्किल को कोई लायर 2 लेवल का एक्सपर्ट भी क्रिएट नहीं कर सकता जो कि अभी सलियन ने क्रिएट की है। और उन सभी को यह भी यकीन आ गया था कि सलियन ने पास्ट में बहुत सारी लायर 2 लेवल के एंसेस्टर से फाइट की और उन्हें किल भी की है। और इधर वो एक्सपर्ट्स जो कि सलियन के साथी थे जिनमें सुमी हुटा और वॉर्लिंगू जो कि सलियन के साथ जमा एम्पायर में गए हुए थे, वो सलियन की इस दाव स्किल को देखकर बहुत ही हैरानगी से एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सलियन की इस एंग्री बुदर लोटस को पहले नहीं देखा था, उन्होंने देखा था मगर उस टाइम सलियन की स्ट्रेंथ 2 लेवल के पीक पर थी। लेकिन अभी के लिए सलियन की स्ट्रेंथ 2 लेवल के 6 स्टार पर थी जिसकी वजह से सलियन की इस एंग्री बुदर लोटस की स्ट्रेंथ पहले की निस्बत बहुत ज्यादा थी। अब उनमें से एक बंदा कहता है कि इस दाव स्किल की माइट इतनी ज्यादा है कि सलियन ने 2 क्लास के 6 स्टार पर रहते हुए 2 क्लास के एक्सपर्ट की पेंटगिरी कर दी। भला सोचो अगर सलियन 2 क्लास का एक्सपर्ट बन गया तो फिर कोई भी बंदा 2 क्लास पर रहते हुए भी सलियन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और इधर सुमी सोचती है कि शुक्र है कि हमने सलियन के साथ पहले ही फ्रेंडशिप कर ली थी। और ये सुमी सलियन के बारे में थोड़ा बहुत जानती भी थी कि सलियन के बहुत सारे एनिमीज है और उनके एनिमीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी थे और अभी भी है। और जितने भी अभी तक में सलियन के साथ टकराव हुआ है इन पर जाकर हमेशा सलियन का ही जीत हुआ है, इसलिए अभी सुमी बहुत ही खुश थी कि सलियन के साथ पहले ही फ्रेंडशिप कर ली थी। और इधर सलियन का सेकंड ब्रदर साउली सलियन की एंग्री बुदर लोटस को देखकर कहता है कि मेरे भाई का ये फायर लोटस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अभी साउली को सलियन पर काफी ज्यादा प्राउड था। और अब साउली अपने आसपास ब्लैक कॉर्नर रीजन के बहुत सारे फैक्शंस के लीडर्स को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर वो सलियन की तरफ देखकर सोचता है कि थर्ड ब्रदर हमारे फादर इंडेड तुम्हारे बारे में सही थे। और फिर इसके साथ ही साउली को पुरानी यादें याद आती है जिस टाइम साउलियन क्लैन में किसी कचरे के सिवा कुछ भी नहीं हुआ करता था और सारे लोग उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। और तब के टाइम साउलियन ने बहुत ही ज्यादा सख्त फैसला लिया था और ट्रेनिंग करने के लिए अकेले ही चला गया था। और फिर वो छोटा लड़का बड़ा हो गया और सभी को पीछे छोड़ दिया और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और फिर एक टाइम आया उसने यूनलैंड सेट की तब की वक्त पिछवाड़ा फाड़ दी और तब के टाइम उसने यूनलैंड सेट की पिछवाड़ा फाड़ कर और ईट से ईट बजाकर उसने पूरी जमा एम्पायर को ही हैरान कर दिया। और फिर तब जाकर सभी को होश आई थी कि उन्हें सांस लेना किस तरह से आना चाहिए और किसी भी छोटे और गरीब लड़के को देखकर ये कभी भी जज नहीं करना चाहिए, ये उसके भाई साउलियन ने साबित कर दिया था। और एक बार फिर से साउली कहता है कि फादर आपकी आई साइड वाकई में ही बहुत ज्यादा अच्छी थी जो कि आप हमेशा छोटे ब्रदर को इस तरह से प्रेस किया करते थे और ये हमारा छोटा भाई साउलियन एक बार फिर से हमारी क्लैन की हिस्ट्री लिख देगा। और फादर मुझे यकीन है कि साउलियन हमारे क्लैन की उन एंसेस्टर को भी सरपास
पास कर लेगा, जिनके बारे में आप हमें कभी बताया करते थे। और अब इधर हम देखते हैं सलियन को, जो कि एंग्री बुद्धर लूटस को बनाने के बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट हो चुका था, लेकिन अभी वो इतना भी ज्यादा एडजस्ट नहीं था हुआ। और फिर इसके साथ ही सलियन अपनी स्टोरेजिंग में से बहुत सारी मेडिसिनल पी को निकाल कर अपनी मुंह में रख लेता है, जिसकी वजह से सलियन की काफी ज्यादा दाव की रिकवर हो चुकी थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सलियन दोवांग लेवल के 6 पर है, और अभी सलियन की सिचुएशन ऐसी नहीं थी हुई कि 2 बार सलियन अपनी एंग्री बुद्धर लूटस को यूज करने के बाद अनकॉन्शियस हो जाए। लेकिन इस तरह सलियन के साथ पास्ट में हुआ करता था जब वो दोवांग लेवल के पीक पर था। लेकिन अब सलियन की स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और अभी भी वो आसमान में बड़े आराम से खड़ा था। और अभी लिटिल फेरी डॉक्टर सलियन की पीछे फायर रूट्स को देखती है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा मेडिएवल फिगर उसे दिखता है, जो की थी हैंड पैंग, जो कि अभी के लिए सलियन उसे बेड पर सुलाकर पिछोड़ा फाड़ दिया था। और अभी के लिए हैंड पैंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और अब हैंड पैंग की यह हालत को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पुलिस दाव को अपने हाथों पर घुमाने लगती है और वो हैंड पैंग पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर थे। और इधर सलियन हैंड पैंग की कुत्तों वाली हालत को देखकर एक सुकून का सांस लेता है। और अब इधर हम देखते हैं हैंड पैंग को, जो कि पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और उसके एक हाथ भी नहीं थे। और फिर वो सलियन से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि पापा जी आप मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कभी भी पंगा नहीं करूंगा, और चाहो तो आप फिर से मेरी मार लो लेकिन मुझे छोड़ दो। जिस पर सलियन कहता है कि मैंने तुम्हें मार मार कर पिछोड़ा पहले ही फाड़ दिया है और अब कैसे मारूंगा, तुम्हारा पिछोड़ा तो पहले से ही फटा हुआ है। और देखता हूँ अगली वाली वीडियो में तुम्हारा पिछोड़ा पहले से बेहतर होता है कि नहीं, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हारा मारना है कि नहीं। इसलिए जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख लो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और गाइस वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी को मैं एक क्वेश्चन की जवाब दे दूं, जो कि आप ही में से काफी सारे भाई लोगों ने पूछा है कि सलियन का न्यू लुक कब आएगा। तो गाइस मैं इतना तो दावे से नहीं बता सकता कि सलियन का न्यू लुक एपिसोड में कब देखने को मिलेंगे, और मुझे अच्छे से ये भी नहीं पता कि सलियन का न्यू लुक इसी दोवांग लेवल के स्टैंड पर आएंगे कि नहीं। लेकिन मैं इतना तो दावे से बता सकता हूँ, अगर इनमें से किसी में भी सलियन का न्यू लुक नहीं आया तो सलियन का न्यू लुक सलियन के दोजों क्लास के ब्रेक थ्रू के साथ ही चेंज हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस क्वेश्चन की जवाब मिल गए होंगे। तो अब मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो।